रूस और यूक्रेन में 11वें दिन भी भीषण जंग जारी। खार्किव और कीव समेत कई शहरों में भारी बमबारी। लगातार शहरों में बज रहे हैं हवाई हमले के सायरन। यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। विदेश मंत्री दिमित्री कलेवा ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन से बात करें पीएम मोदी। अमेरिका और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। पोलैंड यूक्रेन सीमा पर दोनों की मुलाकात। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। मॉस्को में दोनों नेताओं की मुलाकात। यूक्रेन संकट पर चर्चा। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। पुतिन से बात करने के बाद जेलेंस्की से बात। यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस और यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे पहले दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से बात का दिया प्रस्ताव। यूक्रेन के चेर्निहिव में लगातार हवाई हमले के बज रहे हैं सायरन। लोगों को बंकर में जाने की सलाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी। हमले के बाद याकोवले का गांव पूरी तरह तबाह। भीषण धमाके से दहला यूक्रेन का चेर्निहाइव शहर। चेर्निहाइव में जबरदस्त धमाका। हमले के बाद आसमान में आग का गोला नजर आया। ब्रिटेन पर रूस का बड़ा बयान। रूस से टकराव चाहता है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने टकराव का रास्ता चुना है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। खेरसान में रूसी सेना का सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। रूस ने 4 यूक्रेनी विमानों को मार गिराने का किया दावा। कहा, यूक्रेन के 4 Su-27 जेट मार गिराए हैं। यूक्रेन पर लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक चेर्निहिव और सूमी में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जाइतोमर सिटी पर भी हमला कर सकता है रूस। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आज से 11 मार्च तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के साथ यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाएंगे। यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान पर भड़का ब्रिटेन। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के NSA के दौरे को किया रद्द। पाकिस्तान ने पीएम इमरान खान के रूस दौरे के बाद ब्रिटेन ने लिया फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की दी सलाह। एडवाइजरी जारी कर कहा, जरूरी ना हो तो कमर्शियल रूट्स के जरिए जल्द छोड़े रूस। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 14 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 7 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड पहुंचे। यूक्रेन पर रूसी हमले में 351 आम नागरिकों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। यूएन ने जारी किया आंकड़े। यूक्रेनी सेना ने किया रूस सेना का बड़े नुकसान का दावा। 2 विमान, 5 हेलीकॉप्टर, 1 UAV भी मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। खार्किव में रूसी उपकरणों की 30 इकाइयां जब्त करने का दावा किया गया। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले देशों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पुतिन अपनी सरकार को ऐसे देशों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए जिन्होंने रूस और रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 11 उड़ानों से आएंगे 2000 से ज्यादा छात्र। शनिवार को 3000 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी। कहा, यूक्रेन को नहीं बनने देंगे नाटो का सदस्य। यूक्रेन से नाजीवादियों को हटाना होगा। यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा है जेलेंस्की। यूक्रेन से जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस पर लगाए गए प्रतिबंध को युद्ध के ऐलान की तरह यूक्रेन ने शांति की कोशिश में अड़ंगा लगाया है। डोनबास मुद्दे पर भी बोले पुतिन। कहा, डोनबास विवाद को शांति से हल करने की कोशिश की गई। विशेष सैन्य अभियान शुरू करना मुश्किल फैसला था।
रूस के विदेश मंत्री लावरोव का जेलेंस्की पर बड़ा आरोप, कहा नाटो रूस को लड़ाई के लिए भड़का रहे हैं जेलेंस्की। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा छात्रों को ढाल बना रहा यूक्रेन, फंसे छात्रों को निकलने नहीं दिया। यूक्रेन रूस के बीच वार्ता में शामिल की हत्या की खबर, यूक्रेन पर वार्ताकार डेनिस किरीव की हत्या का आरोप, यूक्रेन ने अपने सदस्य पर लगाया था देशद्रोह, रूसी मीडिया के हवाले से खबर। डोनेट्स्क से हटी रूस ने अपनी सेना हटाई, यूक्रेन से जंग के बाद से ही रूसी सेना का काफिला डोनेट्स्क में था, रूसी मीडिया के हवाले से खबर। रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही यूक्रेन की सेना, निकोलाइव में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस एरोफ्लोट के स्टाफ के साथ पुतिन की बैठक, 8 मार्च से एरोफ्लोट की सभी उड़ानें रद्द, यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग के चलते लिया गया फैसला। रूस ने यूएस से राजनयिक को बुलाया, विशेष विमान से रूस लौटेंगे राजनयिक, रूस से वाशिंगटन के लिए विशेष विमान के जरिए वापसी। कीव की तरफ लगातार बढ़ता रूसी काफिला, कई किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला आया नजर, सैकड़ों टैंक बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट के बीच जेलेंस्की ने संभाली सेना की कमान, यूक्रेन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने जेलेंस्की रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पेरेशेंको ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग की, अपने देश को रूसी सेना से लड़ने और अधिक हथियार उपलब्ध कराने को कहा। चरनीहिव के पास यार्ड में 3 FAB 500 हवाई बम बरामद, आपातकालीन मंत्रालय ने दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगभग काबिज हो चुका है रूस, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो जिसमें कीव में रूस सेना काफिला गश्त करता नजर आया। रूसी हवाई हमलों से दहला यूक्रेन का शहर, एयर स्ट्राइक, मिसाइल और रॉकेट अटैक के बाद शहर में चारों तरफ तबाही, रूस ने प्राइवेट सेक्टर को बनाया निशाना। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, यूक्रेन के शहरों पर बढ़ रहा रूसी हेलीकॉप्टर, आसमान से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को बनाया जा रहा निशाना। उत्तरी चरनीहिव में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद रिहायशी इलाके में आग, भीषण आग में सब कुछ जलकर खाक, अपने घरों को जलता देख भावुक हुए लोग। रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेनी सेना ने रूस को दी ताबड़तोड़ जवाब, यूक्रेन ने मार गिराया रूसी हेलीकॉप्टर, यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है, चरनीहिव में हवा में ढेर हुआ रूसी फाइटर जेट, यूक्रेन ने अब तक 39 जेट 40 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। रूसी जेट के पायलट की बची जान, यूक्रेन के लोगों ने पायलट को पकड़ा, क्रैश के दौरान बाल बाल बचा पायलट। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पश्चिमी देशों के कहने पर लगाए प्रतिबंध, विरोधी कदम, बाल्टिक सागर राज्यों को दी चेतावनी। यूक्रेन के दावे पर डीपीआर के प्रमुख पुशिलिन का पलटवार, कहा रिहायशी इलाके में रह रहे अभी तक किसी ने भी नहीं छोड़ा मारियोपोल, रूस ने यूक्रेन से लाखों लोगों के पलायन का दावा किया था। युद्ध को लेकर यूक्रेनी सैनिकों का बड़ा दावा, आक्रमण के पहले दिन से अब तक 10,000 रूसी सैनिकों को ढेर किया गया। रूस यूक्रेन जंग का असर, एप्पल के बाद सैमसंग ने रूस में लगाई रोक, फोन और चिप सैमसंग नहीं करेगा सप्लाई, सामान की शिपमेंट भी सस्पेंड। खार्किव शहर में रूस की बमबारी जारी, रूसी सेना की मिसाइलें स्थानीय लोगों के घरों पर बरसाने का वीडियो आया सामने, जिसमें एक इमारत से धुआं निकलता नजर आया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, एक घर में मिसाइल का टुकड़ा धंसा।
यूक्रेन के शहरों पर रूसी सशस्त्र बलों का दस्ता। यूक्रेन के अंदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ नजर आई रशियन सेना। एयरबीएनबी के बाद बुकिंग ट्रैवल एजेंसी ने रूस में काम बंद करने का ऐलान किया। रूसी संघ के क्षेत्र में आवास सुविधाएं भी बंद कर दी। रूसी सैनिकों ने उखाड़ी रेल की पटरियां। लोगों का रेल के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना अब असंभव। इरपिन में रूस की जबरदस्त बमबारी से दहला शहर। रूसी वायुसेना ने रिहायशी इमारत पर दागी मिसाइलें। चेरनीहिव के आसपास के इलाकों में नजर आया रूसी सेना का कई किलोमीटर लंबा काफिला। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ दिखे रूसी सैनिक। रूस का हेलीकॉप्टर से हमला। यूक्रेन की सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले का वीडियो। रूस ने जाइटोमिर में उड़ाया यूक्रेन का सैन्य ठिकाना। एयर स्ट्राइक और मिसाइल से किए गए हमले। कीव में रूस की एयर स्ट्राइक से एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। कीव के पास माई लेवका नाम के गांव में रूस ने किए थे हवाई हमले। यूक्रेन के बूचा में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों की गाड़ी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में एक नाबालिग लड़के समेत 2 लोगों की मौत, 4 घायल। यूक्रेनी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से रूसी वायुसेना का हेलीकॉप्टर गिराया। यूक्रेन का दावा अब तक 40 हेलीकॉप्टर और 39 लड़ाकू विमान कर चुके हैं नष्ट। प्रतिबंधों से चौतरफा गिर रहा है रूस। 5 बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने रूस में रिपोर्टिंग में लगाया बैन। बीबीसी, ब्लूमबर्ग, सीबीसी, सीएनएन और फाइनेंशियल टाइम्स शामिल। रूस के खिलाफ हुआ सिंगापुर। रूसी बैंकों पर सिंगापुर ने लगाया बैन। साथ ही रूस के दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध। रूस की सेना ने चारों तरफ से मारियोपोल की घेराबंदी कर ली है। ओडिशा में भी रूसी सैनिकों ने पोल उड़ाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूस ने एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस यूक्रेन संकट का बुरा असर। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ने बेलारूसी और रूसी एथलीटों को प्रतियोगिता से किया निलंबित। यूक्रेन के खार्किव में दक्षिणी रेलवे स्टेशन पर लोगों की लंबी कतारें। शहरों में लगातार बमबारी से नागरिकों में दहशत। रूस के धमाकों से दहल रहा कीव। रूस दिन रात कीव पर बरसा रहा बम। बमबारी का नया वीडियो आया सामने। रूस और बेलारूस को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का झटका। रूसी और बेलारूसी मुक्केबाजी और प्रतियोगिता अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से बैन। इरपिन में रूस के हवाई हमलों में खंडहर में तब्दील हुए लोगों के घर। धमाकों में भीषण आग के बाद हर तरफ तबाही, पेड़ भी जले। रूस के हवाई हमलों के बाद मलबे में तब्दील हुआ इरपिन। रूसी वायुसेना की बमबारी में टूटा पुल। चारों तरफ सिर्फ तबाही। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करवाने के लिए यूक्रेन की कोशिश तेज। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के लोगों से अपील की। कहा सरकार से कार्रवाई के लिए आह्वान करें। रूस ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को बनाया सीधा निशाना। यूक्रेन के 3 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, जाइटोमिर और चेरनीहिव में लगातार बज रहे हैं सायरन। स्थानीय लोगों को जारी की जा रही है चेतावनी। सूमे में रूस और यूक्रेन के बीच सेना की झड़प और बजा सायरन। रूसी एयर स्ट्राइक और रॉकेट हमले को लेकर अब अलर्ट जारी। मेलिटोपोल में बड़ी संख्या में रूसी सेना। शहर की सड़कों पर दिखा कई किलोमीटर लंबा काफिला। बख्तरबंद ट्रकों और टैंकों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। यूक्रेन का रूस सेना को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा। 9 दिन में 39 रूसी विमान
40 हेलीकॉप्टर को नष्ट करने का दावा। उधर खार्किव में रूस के हवाई हमले के बाद रेलवे स्टेशन पर भी लगातार बमबारी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। जापोरिजिया में तबाही की नई तस्वीर। कल जापोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था हमला। रूसी सेना ने परमाणु प्लांट के चारों तरफ घेर कर की थी बमबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर तबाही का हर तरफ मंजर, हर तरफ आग, धुएं का गुबार, डर के साए में लोग। रूस और बेलारूस पर यूरोपीय संघ की बड़ी कार्रवाई। बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से किया निलंबित। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 12 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने छोड़ा यूक्रेन। रूस के हवाई हमलों और बमबारी में 331 नागरिकों की मौत। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ अमेरिकी सीनेटर की बैठक। जूम बैठक में शामिल होंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटर। रूस पर यूक्रेनी सेना का हमला। यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैद यूक्रेन की सेना के जवान लगातार अपने दुश्मनों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो जिसमें रूसी टैंक को किया गया ध्वस्त। यूक्रेन रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा। 339 रूसी टैंक, 945 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 105 आर्टिलरी तबाह करने का दावा। माइकोलिव प्रशासन का दावा। कहा रूसी सेना कुल बकी हवाई अड्डे से माइकोलिव वापस लौटी। विमान मरम्मत संयंत्र इलाका है माइकोलिव। राष्ट्रपति जेलेंस्की की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात। स्कॉट मॉरिसन से युद्ध पर हुई चर्चा। मानवीय सहायताओं के लिए धन्यवाद दिया। मारियोपोल के डिप्टी मेयर का दावा। मारियोपोल में अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति। मारियोपोल से निकाले जाएंगे 6000 लोग। खेरसन में यूक्रेनी नागरिकों ने रूस के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। हाथ में यूक्रेन का झंडा पकड़कर नारेबाजी कर रहे रूस के आक्रमण के खिलाफ गुस्सा। रिहायशी इलाके के अपार्टमेंट से यूक्रेनी सेना के काम करने का एक वीडियो आया सामने जिसमें बच्चों के कमरे में मौजूद नजर आ रहे हैं सैनिक। मेलिटोपोल में रूसी सेना का विरोध। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन का झंडा हाथ में लेकर लोगों ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ा। रूस के सेना को लगातार टक्कर दे रहे यूक्रेनी सेना। यूक्रेन ने जर्मनी से टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सबमरीन की मदद की मांग की है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। युद्ध की शुरुआत से न्यूक्लियर प्लांट के स्टाफ को रूसी सेना ने बना रखा है बंधक। खेरसन में रूस के सैनिकों का डटकर मुकाबला करते नजर आए यूक्रेनी नागरिक और रूसी सैनिकों को वापस जाने को कहा। कुछ लोगों ने गाड़ी के सामने लेटकर किया प्रदर्शन। रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का नया वीडियो सामने। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने दागे आरपीजी। यूक्रेन का भी रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूस के सुखोई 25 और टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया। मेलिटोपोल में यूक्रेनी नागरिकों ने रोका रूसी सेना का रास्ता। गाड़ी को धक्का लगाकर पीछे खिसकाने की कोशिश करते नजर आए लोग। यूक्रेनी जनता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। कहा यूक्रेनी शरणार्थी जल्द ही स्वदेश लौटने में सक्षम होंगे। मारियोपोल में रूसी सैनिकों के हमले के बाद मेयर ने मांगी मदद। कहा रूस के हमले के बाद शहर में तबाही, बिजली, पानी और खाने तक की कमी। खेरसन के फ्रीडम स्क्वायर पर इकट्ठा हुए यूक्रेनी लोग। रूस के खिलाफ खुला मोर्चा। रूस के विरोध में लगाए गए नारे।